सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया। अगले 24 घंटे प्रदेश के लिए बेहद भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई। सुबह सुबह कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को लेकर खबर आ गई कि बंद कर दिए जाएंगे, जबकि प्रदेश भर में अभी भी 195 सड़कें बंद हैं। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पूरी खबर सुबह सुबह कैसे दिखाई दिया प्रशासन का बड़ा अलर्ट बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, लगातार हो रही उत्तराखंड में बारिश से अब लोग सहमे सहमे से हैं। नदियां, बरसाती नाले उफान पर आ चुके हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन का खतरा सर पर मंडरा रहा है जगह जगह, और कई इलाकों में आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। दोस्तों, आखिर किन किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है? कहां स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए? कौन कौन से राष्ट्रीय और राज्य मार्ग अभी भी प्रभावित हैं? अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने क्या बड़ी चेतावनी जारी की? दोस्तों, मैं आपको आगे की खबर बताऊं उससे पहले आप पुलिस की ये तस्वीर को देखिए, इस मुनादी को सुनिए और समझ जाइए कि कितना बड़ा अलर्ट है। रहने वाले क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। आप अपने बच्चों को किनारे, नदी के किनारे मत जाने दें, सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। नदी किनारे रहने वाले समस्त रहवासियों को सूचित किया जाता है, मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। आप अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें, आप नदी किनारे मत जाइए एवं सुरक्षित स्थानों पर अपने बच्चों को लेकर चले जाएं। मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी दी गई है, तो सभी लोग अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे होता है। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके यहाँ पे नदी नाले के किनारे पे रह रहे हैं, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। आप कहीं सुरक्षित जगह में जाइए जिससे कोई जनहानि न हो। पानी बढ़ रहा है, जलस्तर देखिए कितना बढ़ गया है। तत्काल खाली करें, यहाँ से नदी किनारे कोई नहीं रहेगा, न खुद जाए न अपने बच्चों को जाने दें। ये तुरंत जो है यहाँ से जाके स्कूल का ग्राउंड है और स्कूल के ग्राउंड में जाइए आप लोग। ये अगले कुछ और घंटों में पानी का जलस्तर और बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा ये, इसलिए आप लोग तुरंत जो है अपने सुरक्षित स्थानों पर जाइए। दोस्तों, लगातार हो रही बारिश को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परवेंद्र डोवाल के निर्देश पर देहरादून में पुलिस ने अलर्ट मोड पर आते हुए यह मुनादी की है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों को संवेदनशील थानों, नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों में लगातार गश्त के निर्देश दे दिए गए हैं। बारिश के चलते जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है। पुलिस लाउड हैलर के माध्यम से लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दे रही है और चेता रही है। जिन स्थानों पर खतरा ज्यादा है दोस्तों, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। एसएसपी देहरादून के खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और सभी थाना प्रभारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए। लेकिन दोस्तों, उधर दून पुलिस ने आम जन से अपील की कि बारिश के दौरान नदी नालों के पास जाने से बचें। दोस्तों, इससे समझिए ये प्रदेश की राजधानी देहरादून और देहरादून की मुनादी है, देहरादून का डर है, देहरादून के हालात हैं। फिर आप पहाड़ चढ़ेंगे तो वहां तो सर पर पहाड़ है, खिसकने का डर कभी भी। प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें दोस्तों। आप देहरादून में हैं या फिर उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में इस मॉनसून सीजन में किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते बचाव का काम किया जा सके। दोस्तों, अगर मौसम विभाग की बात करूं तो बारिश को लेकर अलर्ट है, जिला प्रशासन संज्ञान ले चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार अपडेट कर रहा है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज की तारीख 10 जुलाई 2026 को देहरादून में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होगी, आकाशीय बिजली गिर सकती है, संभावना जताई जा रही। इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया।
दोस्तों छात्र छात्राओं की सुरक्षा को नजर रखते हुए जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष चौहान जिले के कक्षा 1 से 12 तक के संचालित सारे शासकीय और अशासकीय निजी स्कूलों के साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 जुलाई 2026 को एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया था। पहले ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरे उत्तराखंड से डराने वाली तस्वीरें धीरे धीरे आ रही हैं। दोस्तों पहाड़ों में लगातार भारी बारिश और असर पिथौरागढ़ जिले में देखिए कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर दिखाई दिया है। भारी बारिश के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में तंपा मंदिर के पास अचानक से पहाड़ी दरक गई, जिससे मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिसके चलते यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों की कठिनाइयां बढ़ गई। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मार्ग को खोलने की कोशिश में लगी रही। प्रशासन यह कहता दिखाई दिया दोस्तों यात्रा मार्ग को जल्द ही सुचारू किया जाएगा। दोस्तों पहाड़ों पर बारिश में सड़क पर बेहद संभल कर चलना है। कैसे तेजी से कारें गुजरने लगती हैं, लेकिन पहाड़ से उससे भी तेजी से पत्थर नीचे गिर रहे हैं। समय रहते दूसरी कार को रुकना चाहिए, नहीं तो हादसा हो जाता। दोस्तों तस्वीर जो देख रहे हैं उत्तराखंड का नगुण चिरानीसौड़ का इलाका है। दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ डरा रहे हैं, मैदान में जलजला दिखता है, लेकिन उत्तराखंड से ही लगता हिमाचल में भारी तबाही मची है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हाल है। हिमाचल में लोग बेहद परेशान हैं और जरा इस तस्वीर को देखिए तो सही, आप डर जाएंगे देखकर। दोस्तों किन्नौर के लिप्पा में गाद और मलबे की आई बाढ़ के बाद निचले रिहायशी इलाकों का हाल, गांव की गलियों से ये मलबा बाहर निकल रहा है। उत्तराखंड में तो कुछ हाल ऐसा है जनाब, देखिए इसको भी। दोस्तों उत्तराखंड श्रीनगर का करासू मार्ग भारी बारिश में लैंडस्लाइड हुआ, बाधित हुआ। लोग इतने डरे सहमे हैं कि अब लोग बाढ़ गाड़ से प्रार्थना कर रहे हैं। एक महिला की तस्वीर दिखाई दी दोस्तों, उसे देखिए और समझिए ये क्या कहना चाह रही हैं। दोस्तों पहाड़ों में जब प्राकृतिक रौद्र रूप दिखता है तो यहाँ के लोग सिर्फ प्रशासन या मशीनों पर नहीं बल्कि अपनी आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं पर भरोसा करते हैं। ये तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश की है। अपने उत्तराखंड में भारी बारिश होने के बाद उल्टा तवा रखने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। गांव देहात में आज भी रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं कि उससे बारिश कमजोर पड़ती है, कम होती है, रुकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आई ये भावुक तस्वीर उसी अटूट विश्वास की मिसाल है। उफनती नदी के किनारे एक महिला पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार नदी को आटा अर्पित कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, जलधारा शांत हो जा, सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी तरह की जन धन की हानि ना हो। ये कुल्लू की लोक संस्कृति और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है दोस्तों। और ये मान्यता है कि इसी प्रार्थना के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और संकट की घड़ी में ईश्वर से, भगवान से सबकी कुशलता की कामना करते हैं। यह तस्वीर केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है दोस्तों, बल्कि पहाड़ और प्रकृति के साथ लोगों के गहरे भावनात्मक सांस्कृतिक रिश्तों को दिखाने वाली है। हमारे उत्तराखंड में भी खूब दिखती है। देखा आपने कैसे उत्तराखंड हो
हिमाचल हो या फिर हो जम्मू कश्मीर का इलाका, दक्षिण में तबाही है, पूर्वोत्तर में देख रहे हैं तो उधर भी तबाही है। हर कोई डरा हुआ है, कपकपा रहा है। उत्तराखंड में दोस्तों मानसून का असर क्या है ये आपने देखा। भारी बारिश के चलते सड़कें बंद हुई ये आपने देखा। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी ये भी हम देख रहे हैं। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए ये भी हमने देखा। ऐसे में मौसम विभाग और प्रशासन की सलाह को नजरअंदाज ना करें दोस्तों। अगर आपको बेहद जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें या उस काम पर जाएं। अनावश्यक यात्रा से बचें। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और उस रास्ते की ताजा जानकारी जरूर लें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें। मेरी कोशिश ये कि उत्तराखंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण तस्वीर, विश्वसनीय जानकारी आपको अलर्ट करने के लिए आपदा प्रबंधन वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, ये सब करने के लिए मैं आता हूं हर अपडेट के साथ, आपसे मुखातिब होता हूं, आपको बताता हूं। दोस्तों बस आप अपनी राय, अपने इलाके के मौसम का हाल और कोई अलग से जानकारी है तो कमेंट के जरिए ज़रूर मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं कमेंट देखता भी हूं, पढ़ता भी हूं। कुछ लोग बेहतरीन सलाह देते हैं, उस पर रिसर्च करने का मन करता है और फिर आगे जाकर वो खबर बनती है या बनाने के लिए तैयारी होती है। दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि एक तो जानकारी मिल जाए कि मौसम का क्या है मिजाज, कैसे है अलर्ट, और दूसरा ये कि आपके इलाके में मौसम कैसा है ये भी बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। आप अपने बच्चों को किनारे, नदी के किनारे मत जाने दें। सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। नदी का जलस्तर